हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दहेज क्या होती है, दहेज का अर्थ क्या है, परिभाषाएं तथा दहेज समस्या के कारणों के विषय में बताने जा रही हूँ, जो कि वर्तमान समय में एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक समस्या है। दहेज का अर्थ जो होता है कि जब वर पक्ष को कन्या पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला धन दहेज कहलाता है। ये दहेज कहाँ से प्रारंभ हुआ, लेना देना कैसे प्रारंभ हुआ, लड़की वालों से ही क्यों लिया जाता है? तो इसका कारण है, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो प्राचीन समय की बात करें तो हिंदू धर्म शास्त्रों में ये लिखा है कि जब वर पक्ष के लोग विवाह संबंध को जोड़ने के लिए कन्या पक्ष के घर में आते थे, तो क्या होता था, उनके स्वागत और सत्कार के लिए, उनके सम्मान के लिए उनको भेंट स्वरूप जो दिया जाता था वो स्वीकार करते थे ससम्मान। तो प्राचीन समय तो भेंट स्वरूप इसका रूप था, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है, वर्तमान समय में अब लोग सौदेबाजी करके विवाह निश्चित करते हैं, है ना। तो इसके कई कारण हैं। अब इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ, कहाँ से मतलब ये दहेज लेना देना स्टार्ट हो गया। तो आपको पता होगा कि विवाह के 8 स्वरूप होते हैं, उनमें से सबसे पहला और श्रेष्ठ जो माना जाता है वो ब्रह्म विवाह है। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि ब्रह्म विवाह जब होता था तो उसमें लड़की के पिता को आदेश दिया जाता था कि वह अपनी लड़की को आभूषणों से, है ना, सुसज्जित करके, गहने और आभूषणों से सुसज्जित करके उसको वर पक्ष को सौंप दे। तो ये जो है उस समय तो केवल इतना था कि जो भी पिता के पास होता था, वधू पक्ष के पिता के पास जो होता था लोगों के पास, तो वो दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे जो लालची लोग हैं, सौदेबाज लोग हैं, उन्होंने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने जो है धन निश्चित करके विवाह करना प्रारंभ कर दिया। तो वैसे भी जो माँ बाप होता है, जितना सक्षम होता है, तो वो अपनी बेटी को चूँकि मोह के कारण, प्रेम के कारण, स्नेह के कारण जितना सक्षम होता है उससे से अधिक धन देकर अपनी बेटी को विदा करना चाहता है। लेकिन प्रसन्नता से, यदि वो सक्षम है तो अगर आप वो देता है तो इसमें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन यदि आप उसको मजबूर करते हैं कि विवाह मैं तभी करूँगा अपने बेटे का जब आप मुझे इतना धन दे देंगे विवाह के बदले में, तो ये क्या हो गया, ये सौदेबाजी हो गई। तो धीरे धीरे ये सौदेबाजी में परिवर्तित हो गया। धन लोलुप लोग, धन के लालच के लोग ने इस प्रथा को, जो कि एक बहुत पवित्र प्रथा थी, उसको कैसा बना दिया, दानव का स्वरूप दे दिया। तो ये हुआ, आप समझ गए होंगे, दहेज। इसी को दहेज का नाम दिया गया है। इसके बाद जो परिभाषाएं लिखी हुई हैं वो मैक्स रेडिन के अनुसार, पहली परिभाषा है मैक्स रेडिन के अनुसार, दहेज वह संपत्ति है जो वर अपनी शादी के समय वधू या वधू के परिवार से प्राप्त करता है। तो वो संपत्ति है जब शादी विवाह का संबंध स्थापित होता है तो उस समय कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है, इसे दहेज कहते हैं। दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार सबसे पहला दहेज निरोधक अधिनियम बना था 1961 में। उसके बाद जब कुछ अदर समस्याएं आती हैं तो जो कानून बनते हैं उनमें संशोधन होता है। तो वो संशोधित ये दहेज निरोधक अधिनियम है 1986 के अनुसार। इसमें उन्होंने दहेज की डेफिनेशन दी है कि विवाह के संबंध में वर अथवा वधू अथवा किसी अन्य व्यक्ति को दी गई अथवा दिए जाने के लिए करार की गई संपत्ति या अन्य मूल्यवान प्रतिभूति दहेज होगी। तो मतलब विवाह के संबंध में, है ना, किसी को भी दिया जाने वाला धन वो दहेज कहलाएगा।
फेयरचाइल्ड के अनुसार दहेज वह संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता अथवा अन्य निकट संबंधियों के द्वारा दी जाती है। तो चाहे वो लड़की के माता पिता दें या अन्य निकट संबंधी दें, यदि सौदेबाजी करके विवाह किया गया तो ये दहेज ही है। इसके बाद दहेज समस्या के कारण, ये दहेज की समस्या उत्पन्न कैसे हो गई? शास्त्रीय नियम का दुरुपयोग किया गया इसमें। जो शास्त्र में एक नियम था कि क्या ब्रह्म विवाह जो था, ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ विवाह समझते थे। उसमें कन्या पक्ष के पिता को आदेश दिया जाता था कि वो अपनी पुत्री को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा करें। तो उस नियम का दुरुपयोग कर लिया लोगों ने। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म विवाह करूँगा तो इसमें लड़की वाले के पक्ष से वर पक्ष को दिया ही जाए, तो इसका दुरुपयोग हुआ। तो यहाँ से ये समस्या शुरू हुई। सेकेंड है विवाह की अनिवार्यता। हमारे हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार है और इसकी अनिवार्यता है, क्योंकि गृहस्थ जो आश्रम होता है ना, धर्म के कार्य हैं, गृहस्थ आश्रम है, संतानोत्पत्ति है, उसके लिए विवाह अनिवार्य होता है। तो इसीलिए विवाह की अनिवार्यता के कारण भी दहेज की समस्या उत्पन्न हो गई। अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि जो उच्च जाति के लड़के निम्न जाति की लड़कियों से तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन निम्न जाति की लड़कियां उच्च जाति के लड़कों से विवाह नहीं कर सकती। जैसे ब्राह्मण की पुत्री के साथ विवाह है ना, तो ये तो कैसा हो गया? ब्रह्म विवाह हो गया। इसके बाद अगर तो यदि निम्न जाति की लड़की के साथ उच्च जाति का लड़का विवाह करता है तो भी वो किसी न किसी लालच बस ही करेगा, कोई ना कोई कारण ही होगा। तो इसलिए भी ये समस्या उत्पन्न हुई। कौमार्य का महत्व। चूंकि कौमार्य जो आकर्षण है पुरुष और स्त्री का, उसको यदि देखा जाए तो ये समाज द्वारा अनुमति विवाह के पश्चात ही मिलती है। तो इसलिए भी विवाह करना अनिवार्य हुआ और दहेज लोभियों ने दहेज मांगा। धन की प्रतिष्ठा एवं महत्व। चूँकि धन को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा है, भौतिकवादी युग हो गया है, व्यक्ति के सम्मान और को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन धन ही सर्वोपरि है। किसी भी रूप में मिले, दहेज के रूप में मिले या अन्य किसी कहते हैं तरीके से उत्पन्न किया गया हो, यह भी कारण रहा दहेज की समस्या को उत्पन्न करने का। क्षतिपूर्ति का साधन। क्षतिपूर्ति का साधन मतलब किसी की लड़की अगर खूबसूरत नहीं है, सुंदर नहीं है, विकलांग है या अन्य कोई समस्या है, तो लोग क्या है, धन के लालच में जो है सुयोग्य वर की तलाश कर लेते हैं और धन के उस पर उसको उस घर में पहुंचा देते हैं। तो ये भी इसी कारण भी और दहेज प्रथा प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट है सम्मान का प्रतीक। समाज में देखा गया हो, चर्चा करते लोग सुने गए होंगे, आप लोग भी जानते होंगे कि हाँ उसको इतना धन मिला, उसके वहाँ से इतना मिला, उसका इतने में शादी हो रही है उसकी। तो ये जो है ये एक सम्मान का प्रतीक लोग समझने लगे हैं कि बहुत अधिक अगर धन मिला है तो बहुत सम्मान की बात है। तो वर पक्ष को वहीं शादी करनी चाहिए जहाँ पर बहुत सा धन मिले। तो इस कारण भी दहेज की समस्या उत्पन्न हो गई। सामाजिक प्रथा। सामाजिक प्रथा में क्या है कि जब किसी गार्जियन को अपनी बेटी के विवाह में दहेज देना पड़ता है तो वो क्या सोचता है कि जब मैंने दिया है तो मैं लूँगा। अर्थात वो भी नहीं सोचता है कि जब मैंने दिया था
तो मुझे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, कैसे मैंने अरेंज करके दिया था। अर्थात अगर इस चीज़ को समझें तो वो उस दर्द को समझें तो यहाँ से समस्या ही समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं समझता है। तो वो जो है सामाजिक प्रथा के कारण भी दहेज जो है की समस्या प्रारंभ हो गई। शिक्षा व सामाजिक प्रतिष्ठा। शिक्षा व सामाजिक प्रतिष्ठा कहते हैं शिक्षित व्यक्ति है कि इतना धन मैंने शिक्षा में खर्च किया और शिक्षित लड़का है, बहुत ज़्यादा अच्छे उस पर जॉब उसको मिल गया है, तो वो सोचते हैं कि शिक्षित लड़का है और बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा है, उनके घर पे करूँगा। वो चाहे जितना भी दहेज मांगे उनको लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस कारण भी दहेज की समस्या उत्पन्न हुई है। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। आज समाज में पुरुषों को प्रधानता दी गई है ना, महिलाओं को नहीं। स्त्रियों के एवरेज में देखा है, जबकि कानून की तरफ से स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन वास्तविकता ये है समाज में कि लड़कियों को हे दृष्टि देखा जाता है। माँ बाप भी है लड़कियों से बहुत ही पीड़ित रहते हैं, क्योंकि मुझे इतना सारा धन, अगर वो सक्षम नहीं है तो बहुत परेशान रहते हैं कि इतना सारा धन कहाँ से लाऊं, कैसे करूं। तो ये समाज में पुरुष को प्रधानता दी गई है, स्त्रियों को नहीं। अगर पुरुष के समान महिलाओं को भी उतना ही सम्मान मिले, शिक्षित करिए, है ना, तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती। वो खुद इतना सक्षम हो जाए लड़की आपकी कि जो जिसको करना हो करे, जिसको नहीं करना हो ना करे। वो खुद ऐलान कर दे कि हाँ मैं दहेज लोभी के साथ शादी नहीं करूँगी, तो ये समस्या समाप्त हो जाए। तो इस कारण भी ये समस्या है। नेक्स्ट है बाल विवाह। कम उम्र में जब शादी होती है तो वर और वधू दोनों ही कम उम्र के हैं, तो क्या करते हैं कि माँ बाप जो हैं दहेज लेने देने का सौदा आपस में तय कर लेते हैं, इसलिए भी दहेज की समस्या जो है दहेज लेना देना प्रारंभ हो जाता है। महंगी शिक्षा प्रणाली। तो महंगी शिक्षा प्रणाली क्या है? आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन लगता है। तो जो है वर पक्ष के लोग ये सोचते हैं कि मैंने इतना धन खर्च किया, है ना, तो उनको क्या कर, वो धन खर्च किया वो भी चाहिए और अदर भी चाहिए। मतलब वो क्या है कि लड़कों को बिक्री करते हैं और बिक्री करने के बावजूद भी लड़का भी उनका और माल भी उनका, है ना, लड़का भी वापस आ जाता है और धन भी आ जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक समस्या है कि कैसे दहेज प्रथा प्रारंभ हुई। भौतिकवादी दृष्टिकोण। आज जिसके पास जितना धन है उतना ही उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है ना, समाज में उसकी उतनी अधिक वैल्यू है। सामाजिक जो मूल्य हैं, है ना, नॉर्म्स हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं रहा है। केवल क्या है, धन को ही सर्वोपरि माना जाने लगा है। वो किसी भी तरीके से प्राप्त हो, धन प्राप्त होना चाहिए। तो इस कारण भी ये दहेज की समस्या उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है गतिशीलता में वृद्धि। गतिशीलता में वृद्धि, जैसे योग्य लड़के हैं वो बाहर निकल गए, अपनी एजुकेशन उन्होंने गेन की, पद प्राप्त कर लिए, तो क्या होता है कि वो जो है बहुत ही लोग क्या करते हैं कि इसको वो वहाँ पर सेट है, उसको जॉब है, ये है वो है, तो वह बहुत सा धन देकर उसी लड़के को कर दूं क्योंकि उसकी अपनी अलग प्रतिष्ठा होती है। तो ये गतिशीलता में वृद्धि के कारण ही हुआ। इस कारण भी दहेज की समस्या उत्पन्न हो गई। आर्थिक स्पर्धा। आज क्या है, मान सम्मान की चिंता बिना किए लोग क्या है कि अर्थ प्राप्त करने की होड़ में लगे हैं। वो किसी भी अनैतिक कार्यों को कर सकते हैं, किसी भी तरीके से धन प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, मिलना चाहिए, है ना। तो एक ये प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है लोगों में। वो सोचते हैं कि उसको इतने, उसके लड़के को इतना वो प्राप्त हुआ दहेज, तो मेरे लड़के को इतना मैं वहाँ करूँगा जहाँ पर उससे भी ज़्यादा मुझको मिले। तो ये मेंटलिटी इतनी गंदी है लोगों की
जो इस कारण भी दहेज की समस्या उत्पन्न हुई। तो ये जो दहेज है, आप समझ गए होंगे कि ये बहुत बड़ी समस्या है ना। समाज में जब तक शिक्षित लड़के और शिक्षित लड़कियां आगे बढ़कर, है ना, इसको रोकने का कदम नहीं बढ़ाएंगी, तब तक ये समस्या जो है सॉल्व नहीं होगी। माँ बाप लड़कियों के विवाह करने के लिए, है ना, घर को, मकान को, खेतों को, अपने जीवन भर की प्रॉपर्टी को दांव पे लगाकर तब अपनी कन्याओं का विवाह कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर विचार करना। और आगे इस पे जो है मुझे और भी इससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनको पढ़ाना। मैं अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलूँगी। यहीं से मैं ये लेक्चर समाप्त करती हूँ।